कैबिनेट की तरफ से जो फैसला आया है टेलीकॉम को लेकर, राहत के कई सारे निर्णय लिए गए हैं। ऑटो पीएलआई की बात करी, ड्रोन पीएलआई की बात करी, वहां पर तो काफी फोकस रहा ही। पर ये जो टेलीकॉम सेक्टर के लिए अब राहत की बात की जा रही है, क्या मान ले कि वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर सिक्योर हो गया है इस कदम के साथ, और साथ ही जो बैंक्स फाइनेंशियल सिस्टम में स्ट्रेस आ सकता था वहां पर भी अब चिंता कम हो जाएगी? दो चीज़ें हैं, राहत है, जी हाँ बिल्कुल है, 100% है। फ्यूचर सिक्योर हो गया है, क्वेश्चन मार्क वोडाफोन आइडिया के लिए स्पेसिफिकली। क्यों राहत क्यों है कि दो चीज़ें, एक तो 4 साल का मोरेटोरियम मिल गया। मोरेटोरियम की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपने 2020 में देख लिया कि कंपनियों को, पर्सनल लोन लेने वाले लोगों को अगर 6 महीने 12 महीने मिल जाते हैं तो किस तरह से वो सर्वाइव कर सकते हैं, और जो एक ठप्पा लगता है आपके ऊपर कि आप डिफ़ॉल्टर हैं उससे आप बच जाते हैं मुश्किल परिस्थितियों में। वो परिस्थितियाँ अलग थी, कोविड की थी। ये परिस्थितियाँ बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर है जो टेलीकॉम सेक्टर के सामने। तो एक चीज़ क्लियर है दीप, और वो ये कि राहत जरूर मिली है, और इस राहत के दम पर एक फीलिंग जो वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स हों, चाहे इन्वेस्टर्स हों, चाहे उनके एम्प्लॉयज़ हों, और चाहे उनके मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट में हो, और चाहे सरकार में हो, कि कंपनी बच जाएगी, बंद नहीं होगी। कम से कम इतनी राहत वाली बात आप कह रहे हो, या ये अपने आप में एक बड़ी रिलीफ है। अगर आपको ये लगेगी कि कंपनी बचेगी, बंद नहीं होगी, तो ये कंज्यूमर से लेकर टॉप मैनेजमेंट और सरकार सबके लिए एक रिलीफ वाली बात है। और उसके लिए जो उन्होंने 4 साल का मॉरेटोरियम पीरियड दिया है वो एक है। प्रोस्पेक्टिव लेवल पर जो नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू अगर इन कंपनियों का किसी तरह का कोई आ रहा है तो उस पर एजीआर नहीं लगाया जाएगा, वो दूसरी चीज़ है। और बाकी एक और जो ऑप्शन की बात की जा रही है कि हो सकता है इनके जो एजीआर पेमेंट की ड्यूज़ हैं जो ये नहीं भुगत पाएँ, उसको जो सरकार को देना है उसके बदले में वो इक्विटी इश्यू कर सकते हैं, इस तरह का फॉर्मूला बन सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ी रिलीफ की बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। अब दूसरी बड़ी बात क्या होने जा रही है जिसकी वजह से इस सेक्टर की रीरेटिंग हो रही है, आगे और होगी, वो है प्राइसिंग पावर। अल्टीमेटली आदतें सबकी पड़ चुकी है डेटा यूजेस को लेकर और मोबाइल यूजेस को लेकर। आजकल आप सोचिए, मुझे तो याद ही नहीं आता पिछली बार मैंने कब कोई लैंडलाइन पे किसी को फ़ोन किया हो या लैंडलाइन पर फ़ोन रिसीव किया हो, करेक्ट। सो आप पूरी तरह से मोबाइल फ़ोन्स पर जा चुके हैं। ऐसे में डेटा कंजम्पशन आपका ज़बरदस्त बढ़ चुका है। अब जो धीमे धीमे प्राइसिंग पावर आएगा इन कंपनियों के पास, वो प्राइसिंग पावर इन कंपनियों की री रेटिंग करेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक इनकी बैलेंस शीट पर जो प्रेशर है एजीआर से रिलेटेड और बाकी ड्यूज से रिलेटेड, वो धीमे धीमे कम होगा, उसमें थोड़ी रिलीफ मिलेगी। और दूसरा प्राइसिंग पावर आएगा। तो प्राइसिंग पावर आने से जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, जो कैश जनरेशन होगा, जो प्रॉफिट आएगा, उससे ये कंपनियां अपने ड्यूज को चुका पाएंगी। तो ये दो बड़ी चीज़ें जो होने जा रही है वो इस सेक्टर की पूरी री रेटिंग कर देगी। और उस हिसाब से हो सकता है परसेंटेज टर्म्स में आपको आइडिया ज़्यादा रिटर्न दे, हो सकता है आपको रिलायंस जियो में भी प्राइसिंग पावर का फ़ायदा मिले। लेकिन रिलायंस में एक तरह से बहुत सारे बिजनेसेस हैं, वोडाफोन आइडिया थोड़ा सा रिस्की बेट होता है इन टर्म्स ऑफ रिस्क और रिटर्न। तो भारतीय एयरटेल तीनों में ज़्यादा सेफर बेट है, जहाँ पर आप अब भी मुझे लगता है आराम से 850-900 रुपये तक के लॉन्ग टर्म टारगेट लेकर चल सकते हैं। जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हें वोडाफोन खरीदना चाहिए लोअर लेवल्स पे। तो ओवरऑल इस सेक्टर की पूरी तरह से री रेटिंग होने की तैयारी में। तो अब अगर कंपनियां नहीं बचती, अगर अब वोडाफोन आइडिया नहीं बचती, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर नहीं है, फिर वोडाफोन आइडिया पर ही है कि उन्हें अपनी पोजीशनिंग, उन्हें अपनी प्राइसिंग और उन्हें अपने ऑपरेशंस दुरुस्त करने ताकि वो बच पाएँ। और इस प्रोसेस में अगर कुछ इक्विटी प्रमोटर्स की तरफ से आए बहुत बढ़िया बात है, नहीं आए और वो इक्विटी अगर एजीआर ड्यूज के तौर पर सरकार को दे दें तब भी एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल बचने के पूरे आसार हैं और वो इस सेक्टर की और कंपनी की कुछ हद तक री रेटिंग कर सकती है। जी दी। चलिए, तो ये